दीपावली के बाद आने वाली ग्यारस को बड़ी ग्यारस या देवउठनी एकादशी कहा जाता है, जो भगवान विष्णु के 4 महीने के योग निद्रा से जागने का दिन है। और इस दिन से सभी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि दोबारा शुरू होते हैं। अब पूरी कथा देवउठनी एकादशी की कथा, बड़ी ग्यारस। पौराणिक कथाओं के अनुसार आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसके बाद 4 महीने तक वे विश्राम करते हैं। इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। इन 4 महीनों में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु विश्राम में रहते हैं। जब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, तब भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं। यह दिन देवउठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी कहलाता है। इस दिन को बड़ी ग्यारस भी कहा जाता है, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, तो देवी लक्ष्मी उनसे कहती हैं, हे प्रभु, जब आप सो जाते हैं तब पूरी सृष्टि की गति रुक जाती है, सभी शुभ कार्य ठहर जाते हैं। अब कृपया जाग जाइए और संसार के कल्याण के लिए पुनः कर्म आरंभ कीजिए। तब भगवान विष्णु उठकर कहते हैं, आज से मैं पुनः जग गया हूं और मेरे साथ ही सभी देवता और शुभ कार्य भी पुनः आरंभ होंगे। इस दिन का धार्मिक महत्व। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के सामने शालग्राम शिला और देवी लक्ष्मी के साथ उनका तुलसी विवाह भी किया जाता है। तुलसी विवाह को इस दिन संपन्न करना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि यह भगवान विष्णु और माता तुलसी, देवी वृंदा का अवतार, के मिलन का प्रतीक है। भक्त इस दिन व्रत रखते हैं, रात्रि में जागरण और कीर्तन करते हैं और अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करते हैं। लोक परंपरा और रीति रिवाज। ग्रामीण क्षेत्रों में इस दिन गन्ने की मंडप बनाकर भगवान विष्णु और तुलसी जी का विवाह रचाया जाता है। विवाह में ढोल, मंजीरे, गीत और नृत्य के साथ उत्सव जैसा माहौल होता है। इस दिन से शादी ब्याह, गृह प्रवेश, यज्ञ, मुंडन आदि शुभ कार्य दोबारा शुरू होते हैं।